देखो, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, आवेश और इतना दिया है। देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना दिया है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका वेग कितना दिया है, सॉरी आवेश कितना दिया है? देखो आवेश मतलब Q बराबर E बराबर कितना दिया है? कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया। अब देखो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। अगर इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि अब वही विभव वाली परिभाषा लग जाएगी, इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ ना कुछ काम होगा। और चूंकि यहाँ पर आवेश न जा करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे और कुछ ना कुछ क्या होगा, काम होगा। तो जो कुछ काम होगा वो क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q। मतलब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने में जो काम किया जाएगा वो क्या होगा? विभव होगा। तो यहाँ से आप W निकालोगे, V इंटू क्या आएगा? V आएगा। अब चूंकि ये जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में होगा, मतलब गतिज भी होगा, गति के दौरान ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगा K बराबर कितना? ये भी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? K बराबर E इंटू V। तो ये लिख दो, वैसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो K इंटू क्या हो जाएगा? E V। अब चूंकि गतिज ऊर्जा आप जानते हो, उसमें देखो वेग भी दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग भी दिया है, तो गतिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? हाफ mv²। ये हो जाएगा E कैपिटल V। हमें निकालना क्या है? विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर यहां से V बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? V बराबर निकालोगे तो ये पूरा बटे में आ जाएगा, mv² अपान में कितना होगा? 2E। सबका वैल्यू रख दो। E बराबर m का मान 9.1 इंटू 10⁻31। V का मान रखोगे ये 10⁻7 का स्क्वायर अपान में 2। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो ये वेग है, ये विभवांतर है। V बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 9.1 है इंटू 10⁻, ये 10⁻31, 10 कितना होगा? 14। तो ये 10⁻31, ये 10⁻7, दोनों 14। और नीचे 16 दूना कितना होगा? 32। 3.2 गुणे 10⁻, कितना होगा? -19। घात बराबर करो पहले। देखो एक स्थान दशमलव, एक स्थान दशमलव खत्म हो जाएगा। ये होगा 91 बटा कितना? 32। और ये ऊपर जाएगा -31। इसको घटा ले पहले। 14 में से 31 में से 14 घटा दो, कितना आएगा? 11 होगा। 14 में से 31 घटाओगे 17, -17 आएगा, ठीक। और ये ऊपर जाएगा, 10⁻, कितना होगा? माइनस से प्लस हो जाएगा ना ये। तो V बराबर, इसको भाग देंगे तो होगा 2.84 गुणे 10⁻, कितना? 2। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये V बराबर, इस दशमलव को हटाओगे तो हो जाएगा 284 वोल्ट। इस 2 अंक के दशमलव से और ये 10⁻ खत्म हो जाएगा। इतना वोल्ट ऊर्जा होगा या इतना होगा, मतलब इतना वोल्ट। क्या दशमलव? यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ पर 2.84 लिखा है इंटू 10⁻, कितना लिखा है? 2। दशमलव को यहाँ लेके आओ, 282 इंटू 1-2 अंक का दाहिनी तरफ खिसकाओगे 10⁻⁻2 में बढ़ेगा। ये होगा +2। ये वाला क्या होगा? कैंसिल, बचे कितना? ये जो भी होगा, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, जबकि स्मॉल q बराबर
1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और स्मॉल ए बराबर 0.10 मीटर है। ठीक है, और देखो उस फिगर को दिखाते हैं जो फिगर बोल रहा है। ये कुछ इस तरह से फिगर है। एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये, दूसरा बिंदु आवेश ये है, और सबके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल ए है। और यहां पर प्लस क्यू आवेश, और यहां पर +2 क्यू आवेश, और वहां पर है -4 क्यू, -4 क्यू आवेश। इसमें आपको जो दिया है वो क्या है, Q का मान दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और एक का मान दिया 0.10 मीटर, इतना दिया है। तो हमें क्या करना है, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना है। आप जानते हो सर कि किन्हीं दो आवेशों के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, U बराबर 1/4πε0 क्या होता है, Q1 अपान में, ये होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस Q के कारण इस पर निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पर निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पर निकालेंगे, मतलब 3 बार हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा। ठीक है, अब लोग पहला लिखते हैं फर्स्ट, प्लस, नो जरूरत नहीं है, प्लस क्यू के कारण, सॉरी, लिखते +Q और +2Q की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये है U1। ठीक है, अब देखो यहां पर रखोगे U1 बराबर रखोगे 1/4πε0 इंटू Q1 का मतलब क्या है, ओनली Q है, और Q2 का मतलब क्या है, +2Q अपान में R का मतलब क्या है, A। ये हो गया, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, +2Q, या ऐसा लिख लो +Q और -4Q की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q, और उधर वाला बेस कितना है, -4, और अपान में क्या होगा, इसी प्रकार और निकाल लो, +2Q और -4Q की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U3 बराबर कितना होगा। तो यहां पर आवेश है 2Q और -4Q, अपान में कितना होगा, अपान में होगा A। अब देखो इस निकाय की अलग अलग ऊर्जा U1 U2 U3 बराबर इतना होगा, कुल ऊर्जा निकाल लो, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे करोगे, कुल सबको जोड़ दोगे ना, U1 प्लस U2 प्लस U3, और होता तो हम लोग और लगा देते। तो यहां से U बराबर U1 का मान कितना है, 1/4πε0। अच्छा, इसको ऐसा कर दिया जाए, Q कितना हो जाए, Q², 2Q² अपान में A, और उसके बाद देखो ये वाला माइनस होगा पूरा, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -1/4πε0, और ये होगा 4Q² अपान में A, और ये भी माइनस होगा, -1/4πε0, ये कितना होगा, 8Q² अपान में, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक डालें, नहीं दिक्कत। अब क्या होगा बताओ, अब हम लोग घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ घटा लेंगे।
देखो अब u बराबर, इसको ऐसे रहने दो, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपान में। देखो ये 8 और 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 क्यू स्क्वायर अपान में क्या होगा। अब क्या करोगे, अब देखो 12 में से इसको दो घटा दोगे तो कितना होगा, 12 में से 2 घटाओगे तो होगा 10, 10 हो जाएगा। तो यहां से u बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में मिलेगा 10 क्यू स्क्वायर अपान में a। सबकी वैल्यू रख दो, q का मान दिया है, a का मान दिया है, रख दो। u बराबर इसका मान कितना होता है, ये होता है इंटू 10। q का मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब देखो एक है ना, एक इसका मतलब कुछ नहीं है, 10 की पावर कितना है, हाँ -7 है, पावर 2 लगा दो अपान में a। देखो ये, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको भी पावर बनाते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। देखो एक अंक दो अंक, एक अंक दो अंक ऐसा लिख लो, या ऐसा लिख दो, इस दशमलव को एक अंक इधर लेके चले आओ इधर, ठीक है, इधर लेके आओगे तो ये होगा 1 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -1। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर कितना, -1। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान में कितना, 10। ऐसे जो आपकी इच्छा का उतना रख दो। तो हम a की वैल्यू इतना रख दे रहे हैं और इसको ऊपर भेज देंगे तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपान में कितना, 10। देखो बात को समझोगे, दशमलव एक अंक हम लोग दाएं तरफ खिसकाए तो 10 की पावर -1, और 10 की ये एक 1 इंटू 10 की पावर -1 मतलब क्या है, 10 की पावर -1, और इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा, 1 की पावर, ये 1/10। अब ये ऊपर जाएगा u बराबर, तो 9 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 9 लिखा है, देखो 10 की घात 9, 10 की घात, इसको ऊपर भेजो, चलो अभी 10 की घात साथ में बराबर करेंगे, ये होगा। और ये 10 की ये 10 ओनली 10 है, और ये 10 की घात कितना होगा, -14। ये 10 ऊपर जाएगा तो ओनली 10 रहेगा, और नीचे तो कुछ नहीं बचेगा। u बराबर -9 गुणे, अब देखो 9 1 10 1 11, ठीक है, और 10 घात 11 होगा, 14 में से 11 घटा देना है, 10 की पावर कितना होगा, -3। कितना होगा, जूल ऊर्जा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा लंबा है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कह रहा है दो बिंदु आवेश +3 म्यू सी तथा -3 म्यू सी एक दूसरे से अल्प दूरी 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर स्थित हैं। पहला आपको ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव, मतलब आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव दोनों निकालना है। दूसरा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, ठीक है ना। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो जो दिया पहले उसको लिख लोगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, जिसके सिरे ए पर +3 म्यू सी और कितना है, -3 म्यू सी, और इनके बीच की दूरी कितना है, -3 मीटर, कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इस द्विध्रुव से जो दूरी है, मतलब 0.6 मीटर की दूरी पर हमें क्या करना है, एक बिंदु है उस पर विभव का मान तीव्रता का मान निकालना है, ठीक है। इसमें पहला लिखते हैं निरक्षीय, सब जो जो दिया उसको लिख लो। आवेश का मान q बराबर कितना दिया है, 3 म्यू सी, और इसको म्यू सी को चेंज करोगे 3 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -6 सी आवेश हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी 2l, 2l बराबर दूरी कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और उसके बाद स्मॉल r का मान दिया है 0.6 मीटर, ठीक है। अब हमें p का मान निकालना होगा, p मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मान, इस द्विध्रुव का मान हर हाल में निकालना होगा, द्विध्रुव, तो ये होता है 2 इंटू कितना होता है,
ये आप पढ़े होंगे Q इंटू कितना होता है 2L। तो Q का मान रखो 3 इंटू 10 की पावर -6, 2L का मान कितना है -3। तो 3 दूना कितना होगा 6 इंटू 10 की पावर -9। द्विध्रुव का मात्रक कितना होता है कूलम इंटू मीटर, ठीक है ना, कूलम इंटू मीटर, ये हो जाएगा। देखो अब P का मान निकल गया है। हम लोग निरक्षीय स्थिति में पहले तीव्रता निकालते हैं। तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 P अपान में क्या होता है R3। तो यहां से E इक्वल टू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और P की वैल्यू देखो रखो, P की वैल्यू निकाले 6 इंटू 10 की पावर -9, और R की वैल्यू रखोगे 6 इंटू 10 की पावर -1 की पावर कितना रखोगे 3। इक्वल टू निकालो यहां से, ये 10 की पावर +9 10 की पावर -9 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 6, ये इसको रखोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 10 की पावर 3 ओपन करोगे और ये होगा 10 की पावर 1 और 3 कितना होगा -3। ये 1 टाइम्स कट जाएगा और ये होगा 3 3 9, 3 दूना और कटेगा नहीं। ये अपने पास बचा कितना E इक्वल टू कितना बचा 1/4 और 10 की पावर -3, और इसको भाग दोगे कितना होगा, ये ऊपर जाएगा कितना होगा +3, 10 की पावर 1/4, ये 4 को ऊपर लेके चलोगे मतलब 4 4 से 1 भाग दोगे कितना होगा 0.25 और 10 की पावर +3। अब इसको आप बना सकते हो, इसको 250 लिख सकते हो, नहीं देखो 2 अंक दशमलव इधर खिसकाओगे, दशमलव 2 अंक इधर खिसकाओगे तो यहां से 10 की पावर 2 बाहर आ जाएगा और एक 0 बचेगा, जिसको मैं ये बता रहा हूं। तो 2 5 गुणे 10 की घात -2 लिख सकते हैं इसको, और 10 की पावर कितना है +3। तो E बराबर कितना होगा, देखो 2 की, इसको आप लिखोगे कितना 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 1, ये वाला क्या होगा, और 225 का 10 में गुणा करो तो कितना होगा, मतलब 25 का 10 में गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा न्यूटन प्रति। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आएगी, लिख लिए ना। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका फिर। और विभव निकाल दो इसका सॉरी विभव निकालो इसका। अगर इसका विभव निकालेंगे, चूंकि निरक्षीय स्थिति वैद्युत विभव क्या होता है 0 होता है, सीधा लिख दो कि हम लोग जानते हैं अगर द्विध्रुव के निरक्ष वैद्युत विभव निकालोगे 0 होगा सीधा, हाँ सीधा। अब देखो हम लोग अच्छी स्थिति में देखेंगे, अच्छी देखो अब ये दूसरा कह रहा है कि सर अगर इसको हम लोग क्या करेंगे 90 अंश पर घुमा देंगे, ऐसे इसको 90 अंश पर घुमा देंगे तो ये जो पॉइंट है इसके अक्ष में बन जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस ये जो पॉइंट है वो अच्छी स्थिति में बन जाएगा, मतलब अच्छी स्थिति में हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अच्छी स्थिति में तीव्रता E बराबर कितना होता है 2P अपान R³ होता है। तो यहां से E बराबर निकालोगे, E बराबर 1/4 यहां से रखोगे तो 9 इंटू 10 की पावर कितना होगा, और 2 P की वैल्यू का रखोगे 6 इंटू 10 की पावर -9 अपान में कितना रखोगे 6 गुणे 10 की घात -1 की पावर 3। तो E इक्वल टू ये ऐसे लिख लो 9 और ये 2 ये 6 और ये 10 की पावर +9 10 की पावर -9 कैंसिल, और यहाँ बचेगा आपके पास 6 और 10 की पावर कितना होगा माइनस, यहाँ पे काट दो ये कट जाएगा, 2 1 के 2 2 तिया 6 3 1 के 3 3 तिया कितना होगा 9 3 1 के 3 3 दूना 6, मीन्स यहाँ पर E बराबर आपको मिलेगा 1/2 और 10 की पावर उधर चलेगा तो क्या होगा +3। E बराबर इसको भाग दोगे 0 पॉइंट कितना होगा 5 और 10 की पावर +3, और इसको दशमलव हटाओगे कितना होगा 500 लिख सकते हैं, ठीक, हाँ 500 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में विभव जानते हो कितना होता है 1/4πε0 क्या होता है P अपान में R², ठीक है, P अपान में कितना होता है
यहां से v बराबर, वो इसको लिखोगे 9 गुणे 10 की घात 9, और p की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर कितना, -9, अपान में r की वैल्यू अब 2 बार स्क्वायर करना बस, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। ये v बराबर नीचे दिख रहा है ना, तो यहां होगा 9 इंटू, अब देखो ये वाला कैंसिल होगा, बचेगा 6, नीचे बचेगा 6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 2 बार गुणा कराएंगे, 6 इंटू 10 की पावर -2, ये एक बार कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, और बचेगा v इक्वल टू 3/2, 10 की पावर ऊपर लेके चलोगे +2, काट दो, ये कितना होगा 1.5, 10 की पावर कितना, v बराबर 1 से 1 जीरो यहाँ पे जाएगा और आ जाएगा कितना 150 या 150, और कितना विभव का मात्रा कितना होता है, जूल प्रति कूलम, या इसको लिख सकते हो 150, इसको बोल्ट भी बोलते हैं, इतना होगा, ठीक है लिख लो।